सुलभा बहुत ही मासूम, खूबसूरत, सीधी सादी लड़की थी। ग्रेजुएशन करते ही घर में उसकी शादी की बात चलने लगी। इस बीच उसने एमए प्रथम वर्ष कर लिया। तभी उसकी शादी साहिल संग तय हो गई। साहिल बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। सुलभा भी उसे पसंद आ गई, अतः तुरंत मंगनी और शादी हो गई। हजारों सपने अपनी आंखों में समाये। खुशहाल जिंदगी की तमन्ना लिए हुए वह साहिल संग 7 फेरे लेकर उसके घर आ गई। शुरू में तो सब सही चल रहा था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। घूमना फिरना, मौज मस्ती, कभी मूवी देख, बाहर ही खाना खा आते और एक दूसरे के आगोश में खो जाते। तभी एक दिन सुबह सुबह उसे मिचली आ गई और उल्टी हो गई। थोड़ी देर बाद दोबारा उल्टी आई तो उसने सोचा शायद फूड पॉइजनिंग हो गई हो। सो वे तुरंत डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर देखने के बाद बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, खुशखबरी है, आप लोग माता पिता बनने वाले हो। इनका आप थोड़ा ध्यान रखें और इन्हें खुश रखें। वे खुशी खुशी घर आए। अब साहिल सुलभा का पूरा ध्यान रखता। समय चक्र तेजी से घूम रहा था। न जाने उनकी खुशी को किसकी नज़र लग गई। साहिल का व्यवहार एकदम बदल गया। अब वह अक्सर ऑफिस से देर से आने लगा। जब आता तो पीकर। सुलभा उसमें आए दिन परिवर्तन को समझ नहीं पा रही थी। उस समय उसे स्वयं 7वां महीना चल रहा था तो वह कई प्रकार के दर्द का अनुभव कर रही थी। शरीर में आए बदलाव एवं दर्द से वह परेशान रहती। ऊपर से यह मुसीबत। उसने साहिल को समझाने की कोशिश की किंतु उस पर कोई असर नहीं होता। आज शाम वह फिर पीकर आया और उससे पीने का कारण पूछने लगी। क्या हुआ है? तुम क्यों इतनी पीने लगे हो? परेशानी तो बताओ। इतना सुनते ही वह अप्रत्याशित रूप से भड़क उठा। तू होती कौन है यह सब पूछने वाली? कहते हुए उसके ऊपर हाथ उठा दिया। सुलभा भौचक रह गई। उसके व्यवहार से आज तक पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। सुबह वह सुलभा से अपने किए की माफी मांगने लगा। अब यह रोज का ही नियम हो गया था। सुलभा भयभीत थी कि इस मार पिटाई में बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए, अतः वह साहिल को बार बार बच्चे का वास्ता देकर रोकती, किंतु पीने के बाद वह हैवान बन जाता। ऐसे ही समय गुजर रहा था। समय पर उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस समय उसकी सास मंजू जी आई हुई थी, सो साहिल थोड़ा संयमित रहता। सुलभा सोच रही थी कि शायद बच्ची को देख अब साहिल सुधर जाए। 2 माह बाद जैसे ही मंजू जी अपने घर गईं, साहिल धीरे धीरे फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौटने लगा। सुलभा ही बच्चे के साथ घर के काम करती, परेशान हो जाती, किंतु साहिल उसकी कोई मदद नहीं करता। उल्टे जरा जरा सी बात पर गाली गलौज कर उस पर हाथ उठा देता। वह सोचती, अब मैं कहाँ जाऊँ? माता पिता तो है नहीं, भाई भाभी ने शादी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब फिर मैं उनके ऊपर भार बनूं जाकर। तभी एक दिन जब उसने साहिल को समझाने की कोशिश की तो वह इतना आग बबूला हो गया कि उससे बोला, अभी मेरे घर से निकल जा। तू होती कौन है रोकने वाली? मेरा घर है, जो मेरे जी में आएगा वो करूँगा, वैसे ही रहूँगा। कौन आएगा मेरे घर, यह मेरा फैसला होगा। निकल जा, खड़ी क्यों है? सुलभा रोते रोते बोली, अभी रात के 12 बजे हैं, इतनी रात में कहाँ जाऊँगी इस छोटी सी बच्ची के साथ? रात भर रुक जाने दो, सुबह को चली जाऊँगी। किंतु उस पर नशे का भूत सवार था। उसने आव देखा न ताव, हाथ पकड़कर सुलभा को दरवाजे से बाहर कर दिया। उसकी गोद में 6 माह की बेटी थी। उसकी भी उसे दया नहीं आई। झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। कपड़े भी नहीं लेने दिए। हल्की ठंड थी। वह बेटी को अपने सीने में छिपाकर साड़ी से ढकने का प्रयास कर रही थी। उसने बहुत दरवाज़ा खटखटाया किंतु साहिल ने दरवाज़ा नहीं खोला। थक कर वह वहीं बैठ गई। इतनी रात में कहाँ जाए? पैसे भी तो नहीं ले पाई। तभी एक ऑटो आकर उसके पड़ोस वाले मकान के पास रुका। उसमें से उसके पड़ोसी गुप्ता जी उतरे। वे किसी रात की गाड़ी से आए थे। उनकी नज़र सुलभा पर पड़ी। वे उसके पास आए और पूछने लगे, भाभी जी, इतनी ठंड में आप बेटी के साथ बाहर क्यों बैठी हैं? सुलभा रोते हुए बोली, साहिल ने घर से निकाल दिया है और अब दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा। मैं इतनी रात में कहाँ जाऊँ? थोड़ा सोचने के बाद बोले, चलिए आप हमारे घर चलिए, बच्ची बीमार हो जाएगी। सुलभा शर्म से गढ़ी जा रही थी, किंतु क्या करती, चल दी उनके साथ। मिसेस गुप्ता ने उसे शॉल दिया ओढ़ने के लिए और बोली, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली। मिसेस गुप्ता ने जब खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया,
जबकि वह सुबह से भूखी थी। मिसेस गुप्ता बोली, सुलभा, संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम भूखी हो। खाओगी नहीं तो बेटी को दूध कैसे पिलाओगी? खा लो। गुप्ता जी बोले, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, डर है कि कहीं साहिल हमसे लड़ने ना आ जाए। वह बोली, भाई साहब आप चिंता न करें, मैं सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगी। वह इतनी सुबह नहीं उठेंगे। जब आपने इतनी सहायता की है तो थोड़ी और कर दीजिए, मुझे 100 रुपये दे दें, किराए के पैसे नहीं है मेरे पास। मिसेस गुप्ता ने उसे 500 रुपये देते हुए कहा, छोटी बच्ची है साथ में, रख लीजिए, काम आएंगे। सुलभा की आंखें कृतज्ञता से छलछलाईं और बोली, किसी तरह कोशिश करूंगी मैं आपको लौटाने की। अरे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, आप अब थोड़ा आराम कर लें, थकी हुई हैं। मिसेस गुप्ता ने अपने बच्चों को अपने कमरे में सुलाकर उस कमरे में सुलभा को सुला दिया। सुबह जल्दी ही सुलभा निकल गई। एक ऑटो पकड़ बस स्टैंड पहुंची और बस पकड़कर भाई के घर पहुंच गई। सुलभा को इस हालत में देख भाई बोला, क्या हुआ सुलभा, तुम ऐसी हालत में? भाई को देख सुलभा उसके गले लग रो पड़ी। उसे सांत्वना देते हुए भाई नीति से बोला, पहले तुम चाय नाश्ता ले आओ, बाद में बात करते हैं। चाय पीने के बाद थोड़ी सहज होने के बाद सारी आप बीती सुनाई। तुम इतनी परेशानी अकेले झेलती रही, मुझे खबर तक नहीं दी। भैया, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। कैसी परेशानी सुलभा? तू मेरी बहन है। भाई, आपने तो मेरे लिए पहले ही इतना कुछ किया है और भार आपके ऊपर नहीं डालना चाहती। मैं यहाँ कुछ दिन ही रहूँगी। भैया, आप मेरी यहीं कहीं नौकरी लगवा दें, उसके बाद मैं अपने रहने की व्यवस्था कर लूँगी। ये कैसी बातें कर रही है सुलभा? ये घर तेरा भी है जितना मेरा है। क्यों चली जाएगी? जब तक जी चाहे आराम से रहे। भाई ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी लगवा दी। अब बेटी की जिम्मेदारी भाभी पर आ गई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़े दिनों बाद उसने भाई से कहकर मकान की व्यवस्था करा ली और वहाँ रहने चली गई। अब उसने अपनी छूटी हुई पढ़ाई पर ध्यान दिया। एमए पूरा कर बीएड किया और सरकारी नौकरी स्कूल व्याख्याता की लग गई। समय की गति को कौन कब बांध सका है। सुरभि उसकी बेटी पढ़ने में होशियार निकली। अच्छी संस्कारित बच्ची थी। ग्रेजुएशन कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर और सफल होकर IAS में चयन हो गया। ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद आज बेटी बतौर जिलाधीश ज्वाइन करने जा रही थी। साथ में सुलभा भी थी। जैसे जैसे गाड़ी मुरादाबाद के पास पहुंच रही थी, पुरानी यादें फन उठाकर उसके मन मस्तिष्क पर छा रही थीं। यहीं से कभी उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। पिछली बातों को याद कर उसकी आंखें छलछला आईं। क्या क्या सपने लेकर यहाँ आई थी और किस परिस्थिति में उसे छोड़ना पड़ा। बेटी से छुपाकर उसने अपने आंसू पोंछ सहज होने की कोशिश कर रही थी। तभी स्टेशन आ गया। सुरभि नीचे उतरी तो उसे पता लगा किन्हीं कारणों से गाड़ी आधा घंटा रुकेगी। सो उसने अपनी माँ को भी नीचे बुला लिया और स्वयं चाय लेने चली गई। सुलभा जैसे ही नीचे उतरी, प्लेटफॉर्म पर सामने ही एक व्यक्ति खड़ा था। कमजोर सा, बढ़ी हुई दाढ़ी, आंखें धसी हुई, किंतु गौर से देखने पर उसने तुरंत पहचान साहिल ही था। साहिल ने भी उसे देखा तो पास आकर बोला, तुम सुलभा हो ना? उसके हाँ बोलने पर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुमको कितना ढूंढा। तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? सुलभा एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते बोली, सजा किसने किसको दी यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। सुलभा, ऐसे न कहो। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लौटने का इंतजार किया है। तुम्हारा घर तुम्हारे बिना सूना है। अब वह केवल मकान रह गया है। लौट चलो सुलभा, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है साहिल, मेरा लौटना संभव नहीं। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक। इतने में सुरभि चाय लेकर आ गई। माँ को अजनबी से बात करते देख ठिठक गई। इतने में गाड़ी ने सीटी दी। सुरभि बोली, मम्मी जल्दी आ जाओ, गाड़ी चलने वाली है। मम्मी शब्द सुनकर साहिल समझ गया कि यह उसकी ही बेटी है। तब तक सुलभा गाड़ी में बैठ चुकी थी। वह ठगा सा खड़ा जाती हुई गाड़ी को देख रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।